कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति ने 2 हफ्ते का समय दिया था, तो क्यों आखिर सिर्फ 2 दिनों में अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स ने इजराइल के न्यूक्लियर साइट्स को बॉम्ब किया? आखिर 2 हफ्ते से 2 दिन कैसे हो गया? इसको समझने के लिए जो सबूत के साथ हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ये सैटेलाइट पिक्चर्स दिखाती हैं कि आखिर 2 दिन पहले जब अमेरिका ने 2 हफ्ते का एक टाइम दिया था, वहाँ पे न्यूक्लियर फैसिलिटी पे क्या हो रहा था? क्या ईरान इस 2 हफ्ते में वहाँ के न्यूक्लियर एसेट्स को मूव करने की कोशिश कर रहा था? ये तस्वीर 19 जून की है। करीब 16 ट्रक्स हमने गिने हैं, 16 ट्रक्स। ये आज तक पे एक्सक्लूसिव सैटेलाइट तस्वीरें हैं। 16 ट्रक्स अंदर जाते हुए दिख रहे हैं फॉर्डो फैसिलिटी। ये वही फैसिलिटी है जिसे B-2 बॉम्बर्स ने बंकर बस्टर बॉम्ब से थोड़ी देर कुछ घंटों पहले बॉम्ब किया है। 16 ट्रक्स हम 19 तारीख की तस्वीर में अंदर जाते हुए दिख रहे हैं। ये आज तक की पार्टनरशिप है अमेरिका के सैटेलाइट कंपनी से, मैक्सा टेक्नोलॉजीज। उन्होंने सीधा हमें अभी कुछ मिनटों पहले सप्लाई की है। ये उसी तस्वीर का एक जूम्ड इन वर्जन है। बड़े ट्रक्स अंदर जाते हुए दिख रहे हैं। ये टनल है, यहाँ से ये अंडरग्राउंड फैसिलिटी में अंदर की तरफ जाते हैं। जो एक दिन बाद की तस्वीर है, यानी हम कहें 20 जून की, करीब 1 किलोमीटर दूर ये ट्रक्स बाहर जाते हुए दिख रहे हैं। और न सिर्फ ट्रक्स बल्कि कुछ बुलडोजर्स भी दिख रहे हैं। ये बड़े ट्रक्स और बुलडोजर्स, इनका मूवमेंट हम पिछले करीब 2 हफ्तों से इस फैसिलिटी की तस्वीरें देख रहे हैं, लेकिन इस फैसिलिटी पे हमने 19 तारीख से पहले इस तरह का मूवमेंट नहीं देखा। अमेरिका के इंटेलिजेंस कम्युनिटी में इस बात की चर्चा है कि क्या ईरान जल्दी से, ये जो 2 हफ्ते का विंडो था, ये देखिए, ये पहली तस्वीरें हमने दिखाया, ट्रक्स आ रहे थे, इसमें ट्रक्स जा रहे हैं। यानी 19 और 20 तारीख के बीच में जो ईरान का जो न्यूक्लियर साइट था, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, सैटेलाइट तस्वीरें जो आज तक को मुहैया कराई गई हैं मैक्सर की तरफ से, उससे हम इतना अंदाजा लगा सकते हैं कि 19 और 20 तारीख के बीच में वहां जबरदस्त एक्टिविटी हो रही थी। और शायद इन एक्टिविटीज की वजह से श्वेता, डोनाल्ड ट्रंप को यह फैसला लेना पड़ा। एक और तस्वीर दिखाना चाहूंगा, ये 20 जून की तस्वीर है। ये बड़े ट्रक्स फैसिलिटी से बाहर की तरफ जा रहे हैं 20 तारीख को। बिल्कुल, जब 2 हफ्ते का समय दिया गया था तो हर इंसान को यह लगता था कि कम से कम 2 हफ्ते तो लगेंगे। जो वादा सीधा व्हाइट हाउस की तरफ से, सीधा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया हो, पब्लिकली किया गया हो, उससे अमेरिका तो ऑनर करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये तस्वीरें ये बताती हैं कि ईरान अपने एंड के बार्गेन को, ईरान अपना वादा पूरा नहीं कर रहा था। और उसके सबूत भी हैं। देखिए, टेक्नोलॉजी आज के डेट में बहुत आगे जा चुकी है। आप मिनटों में एक सैटेलाइट को एक पोजीशन पे कई बार रीटास्क कर सकते हैं। यानी 5 मिनट पहले ये ट्रक कहाँ था, 5 मिनट बाद कहाँ था, यहां तक भी आप जज कर सकते हैं। आपको कुछ और चीजें दिखाना चाहूंगा अब, चूंकि सवाल अमेरिका के इस पे आ गया है कि क्या अमेरिका जंग में पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा। तो कुछ चीजें आपको हम इस ग्राफिक्स में दिखाना चाहेंगे, आखिर पिछले कुछ दिनों में हुआ क्या है। देखिए, ये जो नक्शा है, ये दिखा रहा है अमेरिका के परमानेंट बेसिस इस पूरे इलाके में कहां कहां है। परमानेंट और टेम्पररी जो ब्लू में है, ये जो इलाका है कतर के आसपास का, चाहे यूएई के आसपास का हो, ये सारे के सारे परमानेंट हैं। इराक के आसपास कई सारे टेम्पररी हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में अमेरिका की नेवी का जो पॉस्चर देखा हमने इस इलाके में, 2003 के बाद से पहली बार 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हमने देखे हैं। 3 में क्या हुआ था? 3 में अमेरिका 2 जंगों में इन्वॉल्व था, एक अफगानिस्तान में, एक इराक में। 2003 के बाद पहली बार हमने कार्ल विन्सन, निमित्ज, जेराल्ड आर फोर्ड, यानी 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, सबमरीन और डिस्ट्रॉयर्स की तो गिनती ही छोड़ दीजिए। तो अगर आप इन दोनों को मिला दें तो आज के डेट में वेस्ट एशिया की तस्वीर ये बनती है। अमेरिका इतने जगहों पे इन्वॉल्व है। तो अगर ईरान की तरफ से कोई और कार्रवाई होती है, जो शायद इन मिलिट्री बेसिस पे हो सकती है, तो अमेरिका की नेवी की ये एसेट्स, ये जो एसेट्स देख रहे हैं, ये नेवी के एसेट्स हैं। ये नेवी के एसेट्स उसको जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो हमने 2 चीजें दिखाई। पहला, क्यों 2 हफ्ते का डेडलाइन 2 दिनों में बदल गया,